नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल माई क्लासेस में। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जो पिछले बोर्ड एग्ज़ाम में जो सम्स आए थे, तो इसके अंदर मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको बताया है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। और उसका एक सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो आप बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखिए, आपको फाइनल अकाउंट सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना सम्स को देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस द एडजस्टमेंट गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब यहाँ पे आप ध्यान देख लीजिए, लिखा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, मिसेस दुर्गेश एंड दिनेश। तो ये दो पार्टनर हैं। अब सबसे मेन बात यह है कि इस पूरे सम के अंदर हमें कहीं पार्टनर के रिलेटेड उनके प्रॉफिट शेयरिंग का कोई रेशियो दिया नहीं है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे ये 50-50 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट। ओके, फिर यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। फिर हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो पहला क्लोजिंग स्टॉक के रिलेटेड है, फिर सैलरी के आउटस्टैंडिंग, वेजेस इन एडवांस, डेप्रिसिएशन है और बैड डेट्स है। तो ये 5 एडजस्टमेंट आपको आते हैं। अब ये 5 एडजस्टमेंट और ये सम्स मिला के आपको हार्डली 15 से 20 मिनट आपको लगने चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। और ये तभी होगा जब आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होगी, बिकॉज़ ये सम बहुत ही इजी आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। हम जिस तरह से अपनी प्रैक्टिस किए रहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है तो आपको सम बहुत इजी होने होगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये हमारा सम है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप पहले ट्रायल बैलेंस के अंदर ना मार्किंग कर लीजिए कि ये एक एक पर्टिकुलर अकाउंट वो कौन से फॉर्मेट के अंदर जाने वाला है। जिस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तो उसके अंदर हम क्या क्या, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक ये ट्रेडिंग में जाएगा, कैश इन हैंड एसेट्स में, डिस्काउंट अलाउड पीएनएल, सैलरी पीएनएल, बिल्डिंग एसेट्स है हमारा, फर्नीचर भी एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, सन्ड्री डेटर एसेट्स, इंटरेस्ट पेड ये पीएनएल में जाएगा आपको, स्टेशनरी पीएनएल, परचेज ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, सेल्स रिटर्न। तो ये क्या करना है आपको, सेल्स के अंदर लेस करना है, ये आपका ट्रेडिंग का पार्ट है। बैड डेट्स ये आपका पीएनएल में जाएगा। अब क्रेडिट साइड के अकाउंट बैलेंस में देखेंगे तो ये लाइबिलिटी साइड में आपको लिखना है कैपिटल दोनों ही पार्टनर के, सेल्स ट्रेडिंग में जाने वाला है, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी है आपका, बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी, लोन लाइबिलिटी, डिस्काउंट रिसीव्ड तो ये आपकी इनकम होती है एक तरह से, तो ये पीएनएल में जाएगा। और परचेस रिटर्न यहाँ के आपकी जो परचेस है इसके अंदर से आपको लेस करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से सबसे पहले आपको मार्किंग करनी है। और आपने जो एडजस्टमेंट देखा था उसमें से आपको पहले मार्क कर लेना है, यहाँ पे अंडरलाइन करना है। जैसे सैलरी का पहला एडजस्टमेंट था तो मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया है। फिर वेजेस का था, फिर यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीन का डेप्रिसिएशन करना है, और लास्ट में एक बैड डेट्स का था। तो इस तरह से मार्किंग करने में क्या होगा कि जब आप सिंगल पोस्टिंग करेंगे ट्रायल बैलेंस में से फॉर्मेट के अंदर, टेबल के अंदर, तो ये जो एडजस्टमेंट है उनके लिए आपको एक जगह छोड़नी है। ठीक है, तो अगर आप पहले से मार्किंग करके रखेंगे तो आपको बहुत ही ईजी होगा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, और एक जो दिखने का फॉर्मेट है आपका बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट पर्टिकुलर, और 2 अमाउंट के, एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए। ठीक है, और आपको ऊपर हेडिंग में लिखना है इन द बुक ऑफ मिसेस दुर्गेश एंड दिनेश ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। अभी कुछ बच्चे होते हैं कि सर हम खाली डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट लिख ले, तो नहीं भाई, देखिए ये कुछ फॉर्मेट होता है
अगर आपने इस पर नहीं लिखा तो इसके ऊपर आपको 2 मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको फॉर्मेटिंग भी बहुत अच्छे से करना है। ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ये आपका P&L अकाउंट, द बोथ आर सेम, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट रहता है। और ये आपका बैलेंस शीट हो गया, जिसके अंदर एक तरफ लाइबिलिटी और एक तरफ एसेट्स आते हैं। और आपको वर्किंग नोट के लिए भी स्पेस रखना है, आपको दिखाना पड़ेगा वर्किंग नोट कि आपने क्या किया है। इस तरह से ये आपका फॉर्मेट रेडी है। बस हमें क्या करना है, पहले सिंगल पोस्टिंग करना है फटाफट। तो अब मैं डायरेक्टली पहले एक सिंगल पोस्टिंग कर लेता हूँ, उसके बाद हम एक एक करके एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा ट्रेडिंग का हो गया है। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने वेजेस के लिए देखिए एक स्पेस छोड़ा हुआ है, यहाँ पे मेरा एडजस्टमेंट आ जाएगा। जो परचेस रिटर्न था मैंने यहाँ पे लेस करके यहाँ पे अमाउंट लिखा है, और सेल्स रिटर्न था मैंने यहाँ पे लेस करके अमाउंट लिखा है। तो इस तरह से आपको एक सिंगल पोस्टिंग करनी है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी मैंने इस तरह से देखिए, जो मेरा एडजस्टमेंट वाला पार्ट था तो उसके लिए मैंने एक स्पेस छोड़ा हुआ है। और बैलेंस शीट यहाँ ने मैंने कैपिटल का अमाउंट छोड़ करके जो क्लोजिंग अमाउंट आएगा नेट प्रॉफिट वो यहाँ पे हम लिखेंगे। और फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर ये बैड डेट्स के लिए होता है, इसके लिए यहाँ पे आपको छोड़ना है स्पेस। तो ये मेरा सिंगल पोस्टिंग रेडी है। तो चलिए अब हम एक एक करके सारे एडजस्टमेंट देख लेते हैं। पहला एडजस्टमेंट जो होता है बहुत ही इजी होता है, क्लोजिंग स्टॉक के रिलेटेड। ओके, तो ये है द स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च 2016 वॉज वैल्यूएड एट 14,500। तो इसका सबसे पहला आपको ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्टिंग करना है बाय क्लोजिंग स्टॉक 14,500। और इसका दूसरा इफेक्ट आपको आ जाएगा एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 14,500। देखिए बहुत ही सिंपल है, एक इफ़ेक्ट यहाँ पे आ गया और दूसरा इफ़ेक्ट यहाँ पे। तो इस तरह से एक एक एडजस्टमेंट आपको सॉल्व करना है, पर एडजस्टमेंट आपको 1 मार्क्स होता है। तो हमारा दूसरा एडजस्टमेंट देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज 350, यानी आपको अमाउंट देना है, आपने बाकी रखा है देने के लिए, तो ये आपका ऐड होने वाला है। कभी भी आउटस्टैंडिंग वर्ड आपको दिख रहा है तो समझ लीजिए वो आपका अमाउंट ऐड होगा। तो पहली पोस्टिंग जो है वो P&L अकाउंट में होगी। यहाँ पे आपको लिखना है ऐड आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 350, और इन दोनों को ऐड करके आपको यहाँ पे लिख देना है 1000। और उसका दूसरा इफेक्ट आपको लाइबिलिटी साइड में देना है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी 350। आप गलती मत कर देना कि ये जो 1000 है वो लिख देते हैं कुछ बच्चे। आपको जितना अमाउंट आपने ऐड किया है वही अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो ये भी हो गया हमारा। थर्ड एडजस्टमेंट देख लेते हैं। वेजेस पेड इन द एडवांस टू वर्कर। अब आपने वेजेस ऑलरेडी पेड किया है 600 रुपये, यानी क्या हो गया, प्रीपेड वेजेस हो गया। और प्रीपेड कभी भी हम लेस करते हैं। तो यहाँ आपका वेजेस कहाँ पे है, ये रहा ट्रेडिंग में, तो यहाँ से हमें लेस करना है। ठीक है, तो ये लेस कर लिए। प्रीपेड 600, यानी आउटर कॉलम में आ जाएगा 800। और उसका दूसरा इफेक्ट आपको एसेट्स में लिखना है, पर 800 नहीं लिखना है, जितना लेस किए हैं 600 रुपये वो लिखना है इस तरीके से, प्रीपेड वेजेस 600। तो ये तीसरा एडजस्टमेंट भी हमारा कंप्लीट। अब फोर्थ एडजस्टमेंट देखते हैं। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी 10%। अब यहाँ पे कुछ अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें हिडन पार्ट दिया नहीं है, तो आपको पहले दोनों ही लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, यानी लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 पे आपको 5% निकालना है और 11,000 पे 10%। तो हम एक एक पहले सॉल्व कर लेंगे। 5% निकालेंगे तो हमारा 1250 रुपये होते हैं लैंड एंड बिल्डिंग के, और प्लांट एंड मशीनरी के अगर इस तरह से निकालेंगे सॉल्व करके तो 1100 रुपये हमारा ये होता है। तो ये आपके अमाउंट आपके सामने है। आपको ये अमाउंट यहाँ से लेस करना है और आपको लिखना है डेप्रिसिएशन। तो लेस डेप्रिसिएशन 5%, यहाँ पे आउटर कॉलम में अमाउंट आ गया, यहाँ पे भी लेस डेप्रिसिएशन 10%, 1100 यहाँ पे आ गया आउटर कॉलम में। ये होगी आपकी पहली एंट्री। दूसरा एंट्री आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है टू डेप्रिसिएशन
लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और जो आपने लेस किया अमाउंट वो वहाँ पे लिखना है। उन दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिख दिए 2350। ये आपका डेप्रिसिएशन हो गया। तो ये आपका चौथा था एडजस्टमेंट। अब लास्ट एडजस्टमेंट जो है हमारा बैड डेट्स का है। राइट ऑफ बैड डेट्स, एक तरह से ये न्यू बैड डेट्स होता है। तो ये क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे और सन्ड्री डेटर में से लेस करते हैं। ठीक है, तो पहला इफेक्ट हम सन्ड्री डेटर में से लेस करेंगे। न्यू बैड डेट्स 500 लेस किया, यहाँ पे बचा 12,000। और यहाँ पे बैड डेट्स के अंदर हम ऐड करेंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, इस तरह से। और आउटर कॉलम आ गया 8250। तो ये हमारा पांचों एडजस्टमेंट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ सारे अकाउंट को क्लोज करना है और हमें बैलेंस शीट टैली करना है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट है। अब यहाँ पे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करते हैं। आपको क्या करना है कि एक बार रफली चेक कर लेना है कि किस साइड का ज़्यादा है। तो यहाँ पे मेरा क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब डेबिट साइड में कम है। तो यहाँ पे जब भी डेबिट साइड में कम है तो हमें मिलने वाला है ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसको हम राउंड फिगर करके 12,500 इतना कम आया है, इसको हम लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD। CD क्यों लिखते हैं, ये कैरेट फॉरवर्ड होता है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, और ये यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 12,500। ये आपका पहला स्टेप होता है ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने का। अगर ये अमाउंट यहाँ का ज़्यादा होता, यहाँ पे कम होता, तो हमें ग्रॉस लॉस मिलता। और यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा निकला है और यहाँ पे कम है, तो इसलिए हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखे हैं। ठीक है, एक तरह से हमारी सेलिंग ज़्यादा हुई है और हमने खर्च कम किया है, तो हमें प्रॉफिट मिला है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कुछ ज़्यादा पर्टिकुलर अमाउंट नहीं है और यहाँ पे अमाउंट है, तो इसको भी टोटल करते हैं 13,250। और इसको जाहिर सी बात है, अब मुझे भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट मिलने वाला है, तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले 7,600। अब यहाँ पे कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो हमें इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको हाफ हाफ करके दोनों ही पार्टनर में। तो द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट दुर्गेश एंड दिनेश, और दोनों को हाफ अमाउंट 3,800 दोनों ही चले जाएंगे उनके कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो ये अमाउंट जो है यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र करना है। तो एक तरह से नेट प्रॉफिट और ये दोनों ही ऐड हो गए अमाउंट, और दोनों का ही टोटल करके आपको यहाँ पे शो करना है। तो 21,300 दोनों तरफ आ गए। अब यहाँ पे एक बार आपको क्रॉस चेक करना है कि हमारा कोई भी अकाउंट क्लोज यानी ओपन तो नहीं रह गया है। तो हमारे पास ऐसा कोई ज़्यादा हिडन एडजस्टमेंट तो थे नहीं इसके अंदर, तो हमने सारे अकाउंट क्लोज़ किए हैं। अब हमको क्या करना है, दोनों को टैली करना है। तो आपको सबसे पहले आप टैली के लिए एसेट साइड का टैली करें, इसको टोटल करें, उसके साथ इसको मैच करें। तो ये हमारा दोनों तरफ टैली हो चुका है 7,950। तो बहुत ही सिंपल है। आपको वर्किंग नोट भी अच्छे से मेंशन करना पड़ेगा, और वो मेंशन करने के बाद आपको उसके पे भी 1-2 मार्क्स होते हैं। प्रॉपरली वर्किंग नोट दिखाया तो आपको 15 में से 15 फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें से। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। और आप कोई अदर सम्स के ऊपर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसके ऊपर भी ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।